गाड़ियों का शौक लोगों को खूब होता है और राजस्थान में तो आप जानते हैं कि नेताओं को गाड़ियों का सबसे पहले शौक होता है। और आजकल पता नहीं हमारे समाज में भी एक चीज़ चली है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए वो वीडियो सबसे ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा जिसमें लड़के भाई गाड़ियों की एक लंबी कतार होती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर कितनी वायरल होती हैं आप जानते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को गाड़ियों का बड़ा शौक है। आप जाकर एक व्यक्ति से, यही तो प्रॉब्लम है, आप यूथ से जाके पूछिए कि क्या चाहिए भैया ज़िंदगी में। मैडम जी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ हों, लग्जरी लाइफ हो, हमारा भी बंगला हो, यही सब हमारा सपना है। आप जाकर पूछेगा तो आपको बताएगा आज का यूथ, उनका यही एक सबसे बड़ा ख्वाहिश है। आप सुनिए, गाड़ी का जब नाम ले लेते हैं राजस्थान में तो निर्मल चौधरी की इन दिनों बड़ी याद आ जाती है लोगों को, क्योंकि गाड़ी में तो वे ही घूम रहे भाई साहब। ये देखिए आप, मैं देख रही थी, मेरा मन कर गया आज इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि ये थोड़े दिनों से बड़ा वायरल मुद्दा रह रहा है। एक व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, नाम है निर्मल चौधरी, काम है खेती, पिता है किसान और सरकारी अध्यापक, और गाड़ियां भैया के पास पता नहीं कौन सी और कितने कितने करोड़ की है। मैं यहाँ पर देख रही थी कि टोयोटो वेलफेयर, इसको सही कर देना, टोयोटो वेलफेयर की गाड़ी अभी उन्होंने हाल ही में ली, 1.5 करोड़ की गाड़ी ये बताई जा रही है। और बोला जा रहा है कि निर्मल चौधरी ने, क्योंकि मैं देख रही थी कि निर्मल चौधरी ने यहाँ पर बकायदा सबको दिखाकर गाड़ी ली। कई बार कई नेता लोग और कई लोग ऐसे होते हैं जो छिपते छिपाते गाड़ी ले लेते हैं ताकि कोई पूछे ना कि अरे यार क्या आप भी इतनी महंगी गाड़ी आप कैसे लेकर आए, कोई बहुत बड़ा पद भी नहीं है, कुछ और भी बात नहीं है, पर इतनी महंगी गाड़ी लाए कैसे। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ उन्होंने पूरा बकायदा अपनी गाड़ी को एक अच्छे से डेकोरेट करवाया, ये गुब्बारे फुलाए और ये देखिए आप, सारे लड़कों को बोला कि ताली बजानी है ज़ोरदार कि भाई ने तुम्हारे गाड़ी ली है, जलती है जिनकी जलने दो। भाई ने तुम्हारी गाड़ी ली है तो उसको दिखाओ तो सही एक अच्छे तरीके से। और ये देखिए सारे भाई लोग इधर उधर हो रखे हैं, केक वेक कटिंग वटिंग हो रही है और गाड़ी भाई की गजब। तो इसी पर अब मुद्दा ये उठ गया है कि एक किसान का बेटा, नॉर्मल किसानी करने वाला, क्योंकि एक बहुत आम बात है कि जब उन्होंने इतनी महंगी गाड़ी ली, इनके पास ऐसा नहीं है पहली गाड़ी है, इससे पहले भी खूब गाड़ियाँ आई, पर इस गाड़ी का जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, वो स्वागत लोगों के मनों में एक क्वेश्चन उठकर आ गया कि सर जी के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आती कैसे हैं। तो सब पूछ रहे थे, तो निर्मल चौधरी ने कहा किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ और किसानी करके पैसा कमाकर और ये गाड़ी लेकर आया हूँ। तो भाई साहब राजस्थान को किसान पूछ रहे हो कि अरे बेटा निर्मल माने भी बताओ, अयां खेती मात्रा पीसा आया क्या आपा भी अपना छोड़ा नहीं दिलावा। तो लोग अब ये भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, किसी से कोई सवाल नहीं किया जा सकता। आज निर्मल चौधरी पर थोड़ी सी बातें आपको बता देती हूँ, इन दिनों कैसे माहौल चल रहा है। निर्मल चौधरी गाड़ियों के लिए तो आपको पता है कि प्रसिद्ध रहते ही हैं कि उन पर गाड़ियों के सवाल तो कर ही दिए जाते हैं, शौकीन है गाड़ियों के तो लेते रहते भी हैं। पता नहीं पैसा, अब उनके पैसे से रिलेटेड बहुत लोग अनेकों बातें करते हैं, अंबानी अडानी की कंपनियों से इनका कनेक्शन है, पता नहीं क्या ही बातें लोग करते हैं कि करोड़ों का बिजनेस इनका चल रहा है। मैं एक बार पढ़ रही थी, इसमें ये भी लिखा गया कि दावा ये भी किया जाता है कि डेयरी बिजनेस है 100 करोड़ टर्नओवर वाला डेयरी बिजनेस, 100 करोड़ आप सोचिए, और इसीलिए उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। मुझे नहीं पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। अनेकों जगह तो प्रॉपर्टी इनकी बताई जाती है कि गोवा में ले रखा है, इधर ले रखा है, पता नहीं कितने कितने फार्म हाउस हैं और कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम है, ऐसा भी अनेकों बातें लोगों के द्वारा की जाती हैं। खैर, एक बात आपको बताती हूँ, इन दिनों निर्मल चौधरी क्या सबसे खफा हैं, क्या सब निर्मल चौधरी से खफा हैं, ये बातें भी आज बहुत लोग करने लगे हैं। आप देखिएगा, सचिन पायलट की 26 तारीख को एक रैली थी अरावली पर, आपको याद होगा, जयपुर के अंदर, और विनोद झाकड़ की अध्यक्षता में भी ये हो रही थी। विनोद झाकड़ ही संभाल रहे थे, अध्यक्ष हैं तो इसीलिए। और 24 तारीख के करीब, 24 दिसंबर को निर्मल चौधरी की भी अरावली रैली शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? वहीं से, माउंट आबू से। अब आप सोचिए कितना कटते हुए आजकल निर्मल चौधरी नज़र आ रहे हैं सचिन पायलट के
टीम से और सचिन पायलट से भी। कैसे, थोड़ा बता देती हूँ। कितनी सच्चाई वो आप ही अपने हिसाब से लगा लीजिएगा दिमाग और सोच के बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और कितनी नहीं। जो आंखों देखी है वो बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये देखा गया कि 26 तारीख को सचिन पायलट वाली और 24 तारीख को निर्मल चौधरी की अलग ही यात्रा चल रही है। ना ही तो सचिन पायलट ने निर्मल चौधरी की यात्रा रैली के लिए कुछ कहा, ना ही ट्विटर पर कोई पोस्ट किया कि अरे भैया 24 तारीख, लड़का तो आप ही का है तो कर भी तो सकते थे। और वो निर्मल चौधरी जो हर बार सचिन पायलट का वीडियो डाल देते हैं, सचिन पायलट मंच से भी कुछ बोल रहे होते हैं तो उनकी तारीफ में 2 शब्द लिखकर भेज देते हैं, वही निर्मल चौधरी 26 तारीख को जो रैली सचिन पायलट की थी उसमें मंच से उन्होंने बोला भी बहुत कुछ, ना ही वो वहाँ पर डाला, ना ही 26 तारीख को उनकी रैली है ये कुछ डाला, और ना ही सचिन पायलट ने निर्मल चौधरी की बात करके कुछ ऐसा बोला, और ना ही सचिन पायलट ने वहाँ रैली में इसका कोई जिक्र किया कि हमारा ही बेटा, हमारा ही लड़का NSUI का छात्र अध्यक्ष रह चुका है, वो वहाँ अरावली में कर रहा है, ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं बोला। मुकेश भाकर से आजकल निर्मल चौधरी करते हुए नजर आते हैं, ये दिखता है ऐसा बोलना है लोगों का। वो निर्मल चौधरी बहुत कम ही कहीं, विनोद झाकड़ का तो आप सभी को पता ही है। विनोद झाकड़ जब जेल में थे तो निर्मल चौधरी ने एक बार एक पोस्ट नहीं किया कि भाई अपना है, जेल में है, उसको छुड़वाने की कोशिश कीजिए। वो भी मेरे को याद आ गया कि कैसे कटते हुए थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। पर अगर सचिन पायलट से कटेंगे या उनकी टीम से कटेंगे तो फिर विधायक बनने के चांसेस कहाँ, ये भी तो बात है। फिर निर्मल चौधरी अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि गाड़ियों से तो वो लोगों को दिखा देते हैं, शायद ये ताकत दिखाने का एक तरीका है कि मैं विधायक बन सकता हूँ, मेरे पास पैसा वैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, और अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे हैवे गहवे को विधायक नहीं बनाएंगे आप, ना ही टिकट देंगे, बहुत बड़े आदमी को टिकट देंगे आप जो ऑलरेडी अपने उस पर है। और गाड़ी वाड़ी खरीदने का निर्मल चौधरी का ये भी कारण हो सकता है कि आजकल हमारे यूथ में एक बहुत बड़ी कमी है, बुरा नहीं मानिएगा पर यह हकीकत है। आई एम द पार्ट ऑफ यूथ, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि रहते हैं हम लोगों के बीच, मैं तो लोगों से मिलती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, यूथ से बात करते हुए आपको दिखाती रहती हूँ। हमारा यूथ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है किसी ना फैंटेसी वाली लाइफ में। यार लड़का गुजर रहा है गाड़ी से, डॉन है, विलन है, चाहे हीरो नहीं होगा, पर गाड़ी खोल रहे हैं 4-5 लोग, वो गाड़ी से निकल रहा है और सब कैमरे लेकर खड़े हैं, और पता नहीं गाड़ियों से लोग, खास करके छात्र लड़के बहुत आकर्षित होते हैं कि भैया एक दिन तेरे भाई की भी गाड़ी होगी, कौन क्या बोल पाएगा। ये सवाल मैंने अपने भाई से भी पूछा था, मेरा जो छोटा भाई है, मैंने उससे भी पूछा था कि क्या दिक्कत है, तुम लोग क्यों इतना आकर्षित हो जाते हो ऐसे लोगों की तरह। तो वो बता रहा था कि हाँ ये सच्ची बातें हैं, ऐसा लगता है कि पावर आ गया आपके पास, ऐसा फील होता है, फिर आप सबको दबा सकते हैं, कोई ऐसी चौड़ी छाती वाली फीलिंग आती है। गजब के लोग हैं, पर फिर भी आकर्षित अच्छाई और ढंग की चीज़ों पर हो तो मज़े आ जाते हैं। खैर ये सब बातें छोड़िए, पर निर्मल चौधरी अपनी गाड़ियों के साथ साथ इन चीज़ों के लिए भी अब बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव, मतलब सोशल मीडिया पर बड़े ट्रोल हो रहे हैं, गाड़ियों को लेकर तो हो ही रहे हैं, अपनी जोड़ी को लेकर भी हो रहे हैं कि क्या अब वो टीम से बने हुए हैं कि थोड़ा कटते हुए नज़र आ रहे हैं, अब क्या टाटा बाय बाय हो रहा है क्या, अब इतना बन नहीं रहा है क्या, पार पड़ेगी नहीं क्या। क्योंकि यही मेरे को बड़ा याद आता है छात्र संघ चुनाव के लिए जब ये सचिन पायलट ने रैली की थी बहुत बड़ी, जिसमें बहुत हज़ारों में लोग आए थे। हाल ही की बात है, लगभग 2 महीने पहले ही होगी, छात्र संघ चुनाव के लिए, तब बहाली के लिए जो लड़ाई की थी उन्होंने शहीद स्मारक से, तो वहाँ पर निर्मल चौधरी को बगल बगल में लिए फिर रहे थे, घूम रहे थे सचिन पायलट कि इधर निर्मल चौधरी, इधर विनोद झाकड़। तो लोग कह रहे थे आने वाले समय के विधायक हैं, इन्हीं को टिकट मिलेगा, इसीलिए ऐसी चर्चा चल रही है। खैर आप क्या बोलेंगे निर्मल चौधरी के लिए, उनकी गाड़ियों के शौक के लिए क्या बोलेंगे, पैसा कहाँ से आता है, क्या आप भी ये सवाल करेंगे? क्योंकि अनेकों लोग पूछते हैं कि सर जी पीसो कंडस आयो, पर निर्मल चौधरी शायद बोल देते हैं, शायद लोगों को, कि लोग ऐसे बोल देते हैं कि कुछ बड़ा कोई कर रहा होता है तो आइट साइड बोलने वाले खूब होते हैं। तो लोग शेखी में भी अब उनके कुछ जो प्रशंसक हैं वो लिख भी रहे थे कि सर जी कोई ऐसे पूछे आपके गाड़ी के लिए तो उनको बोल दो आवाज़ नीचे और 20 कदम पीछे। मैंने तो जब देखा उसमें तो मैं तो चौंकी कि प्रशंसक क्या गजब गजब की बातें लिखते हैं। खैर आप क्या कहेंगे निर्मल चौधरी के लिए, उनके इस गाड़ियों के शौक के लिए क्या कहेंगे, क्या सही है या गलत, और पैसा कहाँ से आता है?
क्या पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, शायद निर्मल चौधरी बता दें या उनके प्रशंसक बता दें। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया